रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भरे मंच से तो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद भी लगातार वो बयान पे बयान दे रहे हैं। बीते दिनों अपने घर में भी एक उन्होंने बयान जारी किया। क्या मानते हैं इस बात को, लगातार वो बयान दे रहे हैं? देखिए, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी बिना डिप्टी सीएम के इजाज़त के उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। अभी एक वार्ड 5 में प्रचार के लिए द्वार द्वार पे घूम रहे थे डिप्टी सीएम जी के साथ। तो ये देखिए, वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब वहाँ लग रहा है कि श्रीनिवास तिवारी जी का खानदान भाजपा में आ गया और ऐसा ना हो कि कहीं हमारी विरासत चली जाए। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर ये उठपटांग अनाप शनाप बोलने का काम जो जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में आपने मिलाया क्यों। पिछले, आपको याद दिला दूं, 4 महीना पहले ही चुनाव हुआ था, तो ये जनार्दन मिश्रा जी उन्हीं पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के पास जाके वोट मांग रहे थे, पैर पकड़ रहे थे। और डिप्टी सीएम भी चुनाव में, क्या श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के घर नहीं गई है? क्या जो श्रीनिवास तिवारी जी जो आदमी थे, स्वर्गीय हमारे नेता आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी के घर नहीं गई है? लेकिन वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है और कल आपको कुछ नई चीज देखने को भी मिलेगी। क्या मानता है ये इशारा, मतलब सांसद जी को कहीं और से मिल रहा है? देखिए, सांसद जी को तो आपको पता है कि सांसद जी कितनी दूर तक सोच रखते हैं। ये सारा कुछ प्लान है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई में अब देखिए कौन पिसता है, कौन बचता है। आगे का आगे हमने आपसे पहले भी कहा कि जो हमारे विंध्य के नेता है, जो दिवंगत नेता है, उनका सम्मान है। चाहे वो पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी हों, पूजनीय अर्जुन सिंह जी हों, पूजनीय इंद्रजीत कुमार जी हों, पूजनीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, पूजनीय जगदीश चंद्र जोशी जी हों, हम सबका सम्मान करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला युग हमारा भी सम्मान नहीं करेगा। सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया और काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन किए। क्या कल जयंती है, कल भी कोई ऐसा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का हमेशा से सम्मान करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल कर दिया। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नेता हैं जो साइड लाइन पर लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। आप बता दीजिए न, चाहे किसी भी भ्रष्टाचार में, चाहे वो नल जल योजना का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आप इंदिरा आवास का और चाहे आवास का, हर घोटाले में, चाहे आप बेरोजगारों का देख लीजिए, व्यापम हो, चाहे किसानों का आपने किसान बिल ले आए फिर आप वापस ले। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि फिर ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जनार्दन मिश्रा जी को वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दरार नहीं दिखी जिसका उद्घाटन अभी 8 महीने पहले हुआ, और जाके सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं। किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो आप? कि हमने मूर्ति पर कमीशन खाया, या शिवाजी महाराज के लोगों से आप माफ़ी मांग रहे हो, या किस चीज़ का? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल दिया, फिर उनकी मूर्ति में दलाली खाई? किस चीज़ के लिए? देश जानना चाहता है कि बार बार हाथ जोड़कर झुककर माफ़ी आप क्यों मांगते हो? कि खूब खाऊंगा, खूब खिलाऊंगा और कोई चीज़ बचने नहीं दूंगा। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा भी है। मुख्यमंत्री जी को हमारे पार्टी के नेता अध्यक्ष जी ने कहा कि यदि जनार्दन मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं का अपमान करेंगे तो कल समय बताएगा क्या करेंगे। आ जाइए।